तो आज मेरे यहाँ बनी है गांव के तरीके से, जैसे हम बनाते हैं ना लकड़ी के चूल्हों पे, उस तरीके से बनी है चिकन करी। तो आपको कैसी लगती है लकड़ी पर की बनी हुई, आप बताना ज़रूर। इसकी रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन करी। तो मेरी जो है ना हाफ़ केजी ये चिकन है और इसको मैं बनाऊँगी एकदम गांव के तरीके से। तो यहाँ पे मतलब जो है ना चापाकल, उसमें मैंने धोया है इसे और उसके बाद मैं उसके मसालों को यूज करूँगी। धो के पहले ले आई हूँ, फिर उसका जो ग्रेवी होती है ना उसकी कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने 5 से 7 इसमें प्याज काटी है बड़ी बड़ी साइज़ की, और 2 टमाटर। तो मैं इसमें क्या करूँगी, 2 प्याज को और कुछ टमाटर और लहसुन की पूरी एक वाली जो होती है ना, वो पूरे को क्या करेंगे, ग्राइंड कर देंगे। और इसमें 1 चम्मच के लगभग मैं जीरा भी डालूँगी। सब लेके हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और बाकी जो प्याज हमारी बची है उसे हम अलग कर लेंगे। तो आप सब्ज़ी के फ़ौरन में चिकन के जो फ़ौरन में है ना डालने के लिए हम पहले लेंगे 1 चम्मच जीरा और कुछ हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची आप तीखा कितना खाते हो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा, और 1 तेज़पत्ता या 2 तेज़पत्ता डाल लीजिएगा। तो आप जितना जैसा टेस्ट चाहिए उसके हिसाब से आप डाल लीजिए। तो मैं इसमें खड़े मसाले यूज बस यही चीज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने ग्राइंड करके ही सब चीज़ डाली हूँ मैं। तो प्याज मैं डाल चुकी हूँ जो भी मेरी बची हुई थी, और सारे प्याज को मैं थोड़ी देर भूनूंगी। तो ये मेरे पतिदेव के स्टाइल की चिकन है, वो उनके स्टाइल से बन रहा है और गांव के चूल्हे पे बन रहा है। ये आपने ध्यान दिया होगा कि बस लकड़ी पे बनती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चिकन टेस्टी बनती है। तो प्याज को हमने डाला है, उसके बाद चिकन को डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़ा देर मैं इसे भूनूंगी ऐसे ही। जब ये थोड़ी देर भूनेगी ना 5 से 7 मिनट, उसके बाद फिर थोड़ी देर ढक दूँगी मैं हिला डुला के। तो जैसे गाँव के तरीके से बना रही हूँ ना, तो मैं जब बना रही थी तो उसमें मेरे पतिदेव को थोड़ी-सी और मिर्ची चाहिए थी, तो उन्होंने डलवा दिया ज़बरदस्ती। अब मैं मसाले में करूँगी कुछ मसाले ऐड। तो मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ और 1 भर के चम्मच, क्योंकि तीखा चाहिए था तो मिर्ची डाली हूँ, और 1.5 चम्मच के लगभग मैं धनिया पाउडर डाली हूँ, और नमक मैं डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखा देती हूँ वो भी। तो ये मेरी भुन गई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके मसाले। तो सारे मसाले मैं इसमें डाल दी हूँ साथ में, और ये भुनेगी थोड़ी देर। तो सारे मसाले तो हमने ऐड कर ही दिया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें नमक भी हम अब ऐड करेंगे। तो थोड़ा भुनने के बाद मैं इसमें ग्राइंडर में मेरे जो मसाले लगी हुई थी ना, उसका पानी मैं ऐड कर ली हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ। अब मैं नमक डाल रही हूँ। तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लगभग 1.5 चम्मच के लगभग मैं नमक डाली हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी डालनी है, नमक कम या ज़्यादा जैसे खाते हैं आप उस हिसाब से डाल लीजिए। अब इसे डाल के मैं लगातार ही भूनती रहूँगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ से चली गई थी, तो मेरे पतिदेव उसको चला रहे थे। तो ये हो गई, अब भुन रही है। ये कितनी अच्छी लग रही है ना ये पूरी। तो अभी भुन ही रही है, थोड़ी देर और भुनेगी। तो जब इसमें से तेल छोड़ने लगेगी ना, तब इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। तो आप ग्रेवी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग को चावल में खानी है। आप लोग अगर रोटी में खा रहे हैं तो ग्रेवी कम कर लीजिए, और वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ग्रेवी खाना चाहते हैं। तो आप उसी हिसाब से पानी उसमें डालिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी गांव की स्टाइल की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप गांव के तरीके, गांव में जब जाते हैं तो चिकन बनता है या नहीं, मटन बनता है या चिकन बनता है, क्या बनता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग को तो बहुत अच्छी लगती है लकड़ी पर की बनी हुई चिकन या फिर मटन, जो भी बनती है ना, वो लकड़ी पर की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हम लोग तो ज़रूर ही एक बार बना ही लेते हैं। तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारी जो हो गई थी ना, तो उसमें मैं पानी डालती हूँ अपने हिसाब से। अब ये जब वो खौल जाएगी अच्छी तरीके से, तब मैं इसमें मीट मसाला जो होती है ना, 1 चम्मच मीट मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला जो पाउडर होती है वो मैं डाल दी हूँ। अब इसे मैं उस ग्रेवी में मिक्स कर दूँगी। तो थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैं डाल दी हूँ, और इसे मिक्स करने के बाद मैं फिर इसे ढक दूँगी, और ग्रेवी उसी हिसाब से मैं डालूँगी। तो एक चीज़ और देखिएगा लास्ट में, देखिए चूल्हा यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि जब मेरी बन चुकी थी ना, ये पक चुकी थी अच्छे तरीके से, तो उसका जो अंदर का जितनी भी कोयला है ना, वो बाहर निकाल के, और उस पे हम पतीला को डाल दिए हैं और उस पे छोड़ दिए थे। जब हमें खाना था उसी टाइम हम निकाल के खाए हैं। तो देखिए अब हमारी बन के हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।